हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए लेके लव फोबिया का एपिसोड 2। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले युन को दिखाया जाता है जो कि अपने लैब में होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी फैमिली पिक्चर भी लगी हुई रहती है। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि युन अपने मॉम का एआई वर्जन बना रही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके मॉम का एआई वर्जन बन के रेडी हो जाता है, जहाँ पे वो एआई युन से पूछ रहा होता है कि मैं कौन हूँ। जहाँ युन उससे बोलती है कि तुम मेरी मॉम हो। तभी वो युन से पूछती है कि बताओ तुम्हें कैसी मॉम चाहिए। और ये बात सुनकर युन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम हान के एजेंसी का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग पार्क की न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी होंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। जिसके बाद हान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी होंग उसे बता देता है कि मैंने पार्क के कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। तभी खान दौड़ते हुए युन के ऑफिस के बाहर पहुंचता है। तभी उसे वहां पे पार्क दिख जाता है। जिसके बाद वो उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन एक पॉइंट पे आके वो देखता है कि सारे रिपोर्टर्स भागते हुए आ रहे हैं और युन वहीं पे गिरी हुई है। जिसके बाद वो युन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। लेकिन युन उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती। जिसके बाद वो उसे लेके भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे सियोल भी आगे रहती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो उसे अंदर लेके आ गया रहता है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। लेकिन युन की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और वो हान के हाथों में ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे अपने पीठ पे उठा के युन के ऑफिस ले आया है और वो एम्बुलेंस बुलाने को बोल रहा होता है। लेकिन सियोल वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम इसे बस ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान उसे उसके ऑफिस में छोड़ देता है। जिसके बाद सियोल उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ ये सारी बातें किसी को मत बताना। और तभी युन ड्रीम देख रही होती है, जहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युन अपने घर में होती है। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम किसी से मिलने जाने की बात कर रही होती है। जिसके बाद वो अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे युन उसे बोलती है कि हम लोग डैड से मिलने हॉस्पिटल जाने वाले हैं ना। लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है और वो बोलती है कि मुझे कुछ काम से जाना है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युन बैठ के इंतज़ार करती रह जाती है। लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है और उसकी मॉम वापस नहीं आती। और तभी उसके फ़ोन में हॉस्पिटल से कॉल आता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो भागते हुए हॉस्पिटल जा रही होती है और साथ ही वो अपने मॉम को कॉल भी कर रही होती है। लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। जिसके कुछ देर के बाद उसकी मॉम का उसके पास कॉल आता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर उसे लेके भाग रहे होते हैं। साथ ही युन भी उनके पीछे पीछे रहती है। लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि वहाँ पे एक और आदमी भी है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उस आदमी के संग ही गाड़ी में थी। और तभी युन को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी मॉम का उस आदमी के साथ शायद अफेयर है। और नर्स भी उसके पास आके उससे पूछती है कि क्या वो आदमी उसका डैड है। लेकिन युन कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनके डैड की डेथ हो जाती है और साथ ही उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो फ्लोर पे चल रही होती है। तभी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि ये बेचारी कितनी अनलकी है, इसके डैड की डेथ हो गई और इसकी मॉम का किसी और के संग अफेयर था। और ये सारी बातें सुन के युन को कुछ हो जाता है। जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो घर पे रहती है और उसे ये बीमारी तब से ही लग गई रहती है। और जहाँ वो हम लोग को बता रही होती है कि मैं बहुत अकेली हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे सियोल उससे मिलने के लिए आती है और वो बताती है कि सिर्फ सियोल ही थी जो हमेशा मेरे साथ थी। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन वापस दिखाया जाता है और युन को होश आ गया रहता है, जहाँ युन सियोल से पूछ रही होती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई। तभी युन को वो बता देती है जो जिस लड़के ने तुमको लेके भागा था वही तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गया। वही दूसरी तरफ हम खान को देखते हैं, वो जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करता है युन उसे रोक लेती है, कभी कॉफ़ी देके और कभी कोई बात में। साथ ही वो उससे उसका नंबर और ऑटोग्राफ मांग रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे युन और सियोल आ जाते हैं। जिसके बाद युन उसे देख के पहचान जाती है। साथ ही हान भी उसे देख के पहचान जाता है और बोलता है कि तुम तो वही कार चोर हो ना। जहाँ युन उससे बोलती है तुम तो वही ब्रेकअप का ही हो ना। जिसके बाद युन उसे पैसे ऑफर करने लगती है और बोलती है कि तुमने जो आज मेरी हेल्प की है उसके बदले कॉम्पनसेशन है। लेकिन हान मना कर देता है। साथ ही उसका बिजनेस कार्ड भी वहीं पे रख के वहां से निकल जाता है। उसके बाद होंग हान से माफी मांग रहा होता है।
तभी हान उससे पूछता है कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिले कहाँ से। तब होंग उसे बताता है कि मैंने उधार लिया था। लेकिन हान उससे पूछता है कि तुम्हें उधार किसने दिया था। तभी हंग उसे बता देता है कि मैंने एक कंपनी से उधार लिया था और उसने उधार इस एजेंसी के बिहाफ पे लिया था। और ये बात सुनकर तो हान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने को दौड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ यून को देखते हैं, जो कि अपने केबिन में बैठे न्यूज़ देख रही होती है। और न्यूज़ में उसके और हान के अफेयर के बारे में न्यूज़ फैल गई रहती है। और तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपनी टीम के पास में आती है, जहां वो लोग सारे प्रॉब्लम्स उसे बता रहे होते हैं। लेकिन यून बोल देती है कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसका सल्यूशन ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो गोंग से बोलती है कि तुम प्लीज़ मेरे लिए एक आर्टिकल पोस्ट करो और उस पे लिखना कि मेरा और हान का अफेयर चल रहा है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है, जो जैसे ही अपनी एजेंसी से बाहर निकलता है, सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, जहां वो लोग उसके और यॉन के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी हान बोल देता है कि ये सारी चीज़ें झूठ हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो यॉन की कंपनी में पहुंच जाता है और यून से मिलने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट बोल देती है कि यून मैडम कभी भी किसी से मिलती नहीं है और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। जिसके बाद वो लोग उसे ज़बरदस्ती वहां से निकाल देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यून और सियोल एक कैफ़े में आ गए रहते हैं, जहां पे सियोल यून से पूछ रही होती है कि क्या सच में तुम्हें वो लड़का पसंद है। लेकिन यून साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना। जिसके बाद सियोल उसे बोलती है कि तुम उसके बाहों में ही कोलैप्स हो गई तो तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। अगर तुम ज्यादा उसके करीब जाओगी तो कहीं उसे तुम्हारा राज पता न चल जाए। तभी यून उसे बोलती है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग उसके ऊपर रहें। जिसके बाद वो सियोल को बोलती है कि मैंने ये प्लान किया है कि हम लोग हान को अपना न्यू मॉडल बनाएंगे और उसी के फेस का AI मॉडल्स रेडी करेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान हंग के संग में बाहर आया हुआ रहता है। तभी हान हंग को बोल रहा होता है कि ये सारे मीडिया वाले अभी तक न्यूज़ क्यों चला रहे हैं, मैंने उन लोग को क्लियर कर दिया था, उसके बावजूद भी। तभी हंग उसे बोलता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है, उसने तुम्हारे और उसके न्यूज़ को वायरल कर दिया। और ये चीज़ देख के हान को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसका फ़ोन लेके तोड़ने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यून को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पहुंच गई रहती है और वो घर पे भी आके हान के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मॉम के साथ बैठी हुई रहती है। तभी यून की मॉम उसे पूछ रही होती है कि वो लड़का कौन था, जहां यून उसे बोल देती है कि वो मेरा आने वाला शिकार है। साथ ही वो उसे बताती है कि आपको पता है, आज मैं कोलैप्स नहीं हुई, ऐसा पहली बार हुआ कि मेरे टाइम होने के बावजूद मैं बेहोश नहीं हुई और ये शायद उसकी वजह से ही हुआ। तभी उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि शायद हो सकता है कि तुम अगर उसके संग और हो तो तुम पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाओ। लेकिन यून बोल देती है ये सब एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हान के एजेंसी का सीन देखते हैं, जहां पे लोन शार्क वाले आके उन लोग को धमका रहे होते हैं। तभी वहां पे हान और हंग आ जाते हैं और हान उन्हें देख के शॉक होता है। तभी वो हंग से पूछता है कि क्या तुमने लोन शार्क से उधार लिया था, जहां हंग भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद हान गुस्सा कर रहा होता है। तभी वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब तुम हम लोग के पैसे नहीं लौटा सकते तो हम लोग ये एजेंसी अब ले लेंगे। जहां हान उनसे टाइम मांग रहा होता है और उन लोग से बोलता है कि आप लोग कुछ दिन दे दीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। साथ ही हंग भी उन लोग को बोलता है कि हान की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा रिच है तो वो पैसे दे देगी। लेकिन फिर भी वो लोग उन लोग को धमका रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पे यून और सियोल की एंट्री हो जाती है और वो लोन शार्क लोग को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो कि हान की रिच गर्लफ्रेंड है। तभी यून वहां पे आ जाती है और वो उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। साथ ही सियोल उससे बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर करती है और बोलती है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को बेच दो और साथ ही ये सारे पैसे ले लो। तभी वो लोन शार्क उसे धमका रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि उसे और ज़्यादा पैसे देने हो। तभी यून को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उन लोग को ही धमकाने लगती है कि मैं तुम लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगी और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नकली हैं। जिसके बाद वो लोग भी डर जाते हैं और पैसे लेके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चारों लोग बैठे रहते हैं। तभी वहां पे हान उन लोग से पूछ रहा होता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तभी यून उन लोग को बोलती है कि उस लोन शार्क के अंडर में रहने से अच्छा तो तुम लोग मेरे अंडर में रहो। तभी सियोल उन लोग को बोलती है कि हम लोग चाहते हैं कि हान हमारे कंपनी का मॉडल बन जाए और हम लोग उसके फेस को अपने AI मॉडल्स में यूज करेंगे। जहां हान तो पहले मना कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम चाहती क्या हो। तभी यून उन लोग को बोलती है कि मैं हान को पूरी तरीका से खरीदना चाहती हूँ
और ये चीज़ सुनकर हान शॉक हो जाता है और इसी मोमेंट पे एपिसोड 2 एंड हो जाता है।